पराशर जी महाराज बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देख उनके उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी मदरा से कहा, हे मदरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, हे शुभे, तुम उनको उपयोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम वृक्ष के कोटर में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। हे मैत्रेय, उसी समय कदम से मद की धारा गिरती देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक मद्यपान किया। तदंतर अत्यंत घाम के कारण श्वेत बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मदोन्मत बलराम जी ने विहल होकर कहा, यमुने, अब मैं स्नान करना चाहता हूँ। इनके वाक्यों को उन्मत्त दत्त का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया न वहाँ आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से विहल होकर यमुना जी को हल्की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापिन, तू नहीं आती? अच्छा, अब यदि शक्ति हो तो इच्छानुसार अन्यत्र जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया। जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे आप पलावित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आया और भयवश डबडबा की आंखों से कहने लगा, मुझे छोड़ दीजिए। उसके हृदय में उन मधुर वचनों को सुनकर हलायुध बलभद्र जी ने कहा, री नदी, क्या तू मेरे बलवीर की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरे 1000 टुकड़े कर डालूंगा। श्री पराशर जी महाराज बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार कही जाने से भयभीत भी यमुना के इस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल, एक वरुण की भेजी हुई कभी न कुमलाने वाला कमल पुष्पों की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नीवन वस्त्र दिए।